महादेव की पूजा करने से लगते हैं ये दो श्राप। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देवादिदेव महादेव को करुणा और दया का देवता माना जाता है और महादेव अपने भक्तों की जल्दी सुन भी लेते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि महादेव की पूजा करने से उनके भक्तों को विशेष प्रकार के दो श्राप भी भोगने पड़ते हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये जानकारी आपके लिए है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने सृष्टि के कल्याण के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था। उस विशाल यज्ञ में सभी देवी देवता निश्चित समय पर पहुंच गए। वहीं भोलेनाथ और माता सती भी यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन भोलेनाथ ने राजा दक्ष को प्रणाम नहीं किया, जिस वजह से दक्ष भोलेनाथ पर क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। प्रजापति दक्ष ने कहा कि आगे से शिव जी किसी भी यज्ञ का भाग नहीं बनेंगे। राजा दक्ष के इस श्राप से शिवगण और शिवजी के वाहन नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने जिस मुख से महादेव का अपमान किया है वह मुख बकरे का हो जाएगा। इसी के साथ दक्ष के सभी सहयोगियों को पेट भरने के लिए दर दर भीख मांगनी पड़ेगी। शिवजी के वाहन नंदी के इस श्राप से भृगु ऋषि भी क्रोध से लाल पीले हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने शिव भक्तों को ही श्राप दे दिया कि जो भी शिव का व्रत या पूजा करेगा वह शास्त्रों के खिलाफ माने जाएंगे। उन्हें चिता की भस्म लगाकर और जटा रखनी पड़ेगी। यह सभी वेद शास्त्रों के विरुद्ध होंगे। उनको शमशान में निवास करना होगा। कहते हैं इस श्राप के चलते महादेव के सबसे बड़े भक्त अघोरी अपने शरीर पर भस्म लगाकर शमशान में ही निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कथन की सत्यता पर हमें पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि कई जगह पर इस कथन का वर्णन मिलता है और कई जगह इस कथन का वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है, पूरी क्यों नहीं? आपको बता दें कि शिव पुराण के साथ साथ कई और धर्म शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। ऐसा करने के पीछे का कारण माना जाता है कि धार्मिक रूप से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर लगातार जल अर्पित किया जाता है ताकि शिवलिंग की गर्म तासीर को सामान्य किया जा सके। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह जल जिस मार्ग से निकलता है उसको निर्मली या जलाधारी कहा जाता है। शिवलिंग की निर्मली या जलाधारी को भूल से भी कभी लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा इससे घोर पाप लगता है। शिवलिंग की जलाधारी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। अगर शिवलिंग की परिक्रमा करते समय कोई इसको लांघ जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानी के साथ ही शारीरिक ऊर्जा की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से शरीर पर 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए शिवलिंग की सदैव ही अर्धचंद्राकार परिक्रमा ही करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करने के कुछ नियम भी हैं, जैसे किसी भी देवी देवता की परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, जबकि शिवजी की परिक्रमा बाईं ओर से की जाती है। इसके बाद जलाधारी से वापस दाईं ओर से लौटना होता है। शिवलिंग पर भूल से भी मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, तुलसी पत्र और केतकी के फूल जो है नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा या परिक्रमा करने के बाद कभी भी उसके ऊपरी हिस्से को नहीं छूना चाहिए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जलाधारी के सामने खड़े होकर कभी भी शिवलिंग की पूजा ना करें। कहा यह भी जाता है कि कुंवारी लड़की को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए और अंगूठे से बड़ा शिवलिंग कभी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। शिव पूजा में शंख का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि कहीं कहीं शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सीधा जमीन में चला जाता है और कहीं कहीं पर जलाधारी ढकी हुई होती है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा की जा सकती है, यानी कि ऐसे में जलाधारी को लांघने में दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।